जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर। ठीक है, नाउन और जेंडर। ठीक है, पहले बता दे रहा हूं नाउन जेंडर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रोनाउन में काम आएगा। ठीक है, प्रोनाउन में काम आएगा, कैसे काम आएगा बताऊंगा अभी। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। देखो जेंडर नाउन, ठीक है, द नाउन क्या लिखा है, द नाउन जेंडर, जो नाउन का जेंडर है, टेल्स अस अबाउट, जो बताता है हमें द सेक्स ऑफ द नाउन, जो नाउन का सेक्स होता है वो कौन बताता है, जेंडर बताता है। ऐसा नाउन जो बताता है हमें सेक्स ऑफ द नाउन, जो नाउन का सेक्स बताता है उसको क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। ठीक है, वो जेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि किसी फॉर्म को हम भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है, कभी सेक्स लिखा रहेगा और कभी जेंडर लिखा रहेगा। ठीक है, जब आप किसी भी चीज का फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है या तो सेक्स लिखा रहेगा या तो जेंडर लिखा रहेगा। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, सेक्स में और जेंडर में अंतर क्या है, सीधी सी बात, छोटी सी बात क्या है, सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल नेम होता है। क्या नाम होता है, वो बायोलॉजिकल नाम रहता है। ठीक है, जैसे मेल फीमेल। ठीक है, मतलब कहने का पर्पज है कि व्हाट इज इन द नेचर, जो नेचर में है वो क्या कहलाता है, सेक्स कहलाता है। ठीक है जी। और जेंडर क्या होता है, किसी भी भाषा में ग्रामर में जो उसका व्याकरण होता है उसमें इसका यूज होता है, उसको जेंडर बोलते हैं। ठीक है जी, सेक्स और जेंडर में यही अंतर है। ठीक है, सेक्स बायोलॉजिकल नेम है जो नेचर ने दिया है और जेंडर जो ग्रामर के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसमें आप मेल फीमेल नहीं सुने होंगे जेंडर में, इसमें आप मैस्कुलिन फेमिनिन ये सुना होगा आपने। ठीक है, चलो तो इसका काम खत्म। अब क्या है, काइंड्स ऑफ जेंडर्स, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, तो जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनिन जेंडर, एक कॉमन जेंडर, एक न्यूट्रल जेंडर। कौन कौन सा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलाइन नहीं, मैस्कुलिन, इसको फेमिनिन, इसको कॉमन और इसको न्यूट्रल। मैस्कुलिन को हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग और फेमिनिन को स्त्रीलिंग, कॉमन को उभयलिंग और न्यूट्रल को नपुंसकलिंग। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या है, अब क्या बताना है मुझे कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। ठीक है, मैस्कुलिन अभी पूरा बेसिक चल रहा है, अभी धीरे धीरे एडवांस लेके जाएंगे। हर चैप्टर्स का मैंने आपको बताया है, पहले पूरा बेसिक मैं बता रहा हूं, एकदम छोटे बच्चे टाइप, वो सारा चीज बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे करके एडवांस लेके जाएंगे, चिंता ना करना। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू वर्ड, ऐसे वर्ड्स को रेफर करता है फॉर अ मेल फिगर, या तो मेल फिगर को या तो मेल कैरेक्टर को और मेल मेंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे प्रजातियां जो मेल मेंबर हो। ठीक है, ऐसे प्रजातियां जो मेल मेंबर हो। इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला मैन, क्या बोला, MAN, मैन क्या है, एक मेल है, आप इसको मेल कहेंगे या मेल कैरेक्टर बोलेंगे, या ऐसी प्रजाति है जो मेल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो मैन हो गया। मैन क्या हो गया फिर, यह मैस्कुलिन जेंडर हो गया। वैसे ही बॉय क्या है, एक मेल फिगर है या एक मेल कैरेक्टर है या एक मेल मेंबर ऑफ स्पीसीज है, वो क्या हो गया, बॉय मैस्कुलिन जेंडर हो गया। वैसे ही एक्टर, अब भाई जब एक्टर बोलेंगे तो कैसा फील होगा, एक मेल फिगर होगा ना, एक मेल कैरेक्टर होगा ना, एक ऐसा मेल मेंबर स्पीसीज रहेगा जो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा, तो एक्टर हो गया। हॉर्स हो गया, हॉर्स ये भी एक जानवर वाली प्रजाति है। ठीक है, ये भी एक स्पीसीज है, मेल स्पीसीज है। अगर हॉर्स को फीमेल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। आगे बताऊंगा मैं। कहने का मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर ऐसे वर्ड्स को रिफर करता है जो मेल फिगर में हो या मेल कैरेक्टर हो या मेल मेंबर ऑफ स्पीसीज हो। ठीक है, इतना क्लियर। चलो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा फेमिनिन जेंडर।
फेमिनिन जेंडर ये होता है, फेमिनिन जेंडर ये होता है कि रिफर्स टू अ फीमेल फिगर, जो फीमेल फिगर को रिफर करता है। क्या करता है? जो फीमेल फिगर को रिफर करता है, और फीमेल मेंबर ऑफ स्पीसीज या फीमेल, जहां पे मेल मेंबर को स्पीसीज को क्या कर रहा था? रिफर कर रहा था, और यहां पे फीमेल मेंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे प्रजातियां जो फीमेल मेंबर को क्या करती हैं? रिफर करती हैं, वो फेमिनिन जेंडर कहलाती है। जैसे वुमेन, अरे मैन हो गया मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, और वुमेन, मेल मैन क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर, और वुमेन क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर। उसी तरह गर्ल कैसा? फीमेल मेंबर ऑफ स्पीसीज, वो क्या हो जाएगा? गर्ल, फेमिनिन जेंडर। एक्ट्रेस, जो पिक्चरों में काम करती हैं, एक्ट्रेस, ये क्या हो गई? फीमेल मेंबर ऑफ स्पीसीज को रिफर कर रही है, या फीमेल फिगर को रिफर कर रही है। उसी तरह मेयर, हॉर्स, हॉर्स क्या है? एक स्पीसीज है। कैसा स्पीसीज? जानवर वाली स्पीसीज, प्रजाति है जानवर वाली प्रजाति। वैसे ही ये मेयर क्या हो जाएगा? फीमेल मेंबर का स्पीसीज को रिफर करती है, तो ये क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर हो गया। क्वीन, रानी, यहां पे किंग, राजा, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। क्वीन, फेमिनिन जेंडर। समझ में आ रहा है? चलो, ये फेमिनिन जेंडर खत्म हो गया। अब कॉमन जेंडर, 4 प्रकार के आपके जेंडर होते हैं, बता दिया मैंने, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। अब कॉमन जेंडर, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है कि रिफर्स टू अ मेंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे कॉमन जेंडर रिफर करते हैं टू अ मेंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज के मेंबर को विच कैन बी मेल, या तो वो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, या ये फीमेल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे? देखो, कैसे हम बताएंगे कि ये मेल और फीमेल है? कॉमन जेंडर रिफर्स टू अ मेंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे मेंबर ऑफ स्पीसीज को रिफर करते हैं विच कैन बी मेल, या तो वो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं। डू नॉट स्पेसिफाई द जेंडर, आप उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। कैसे? पेरेंट, कैसे बताएंगे कि मम्मी की पापा? अगर मम्मी बोलती है तब चलेगा फेमिनिन जेंडर, पापा बोलती है, फादर बोलती है तो किसमें? मैस्कुलिन जेंडर, और मम्मी बोलती है तो फेमिनिन जेंडर। समझ में आ रहा है? उसी तरह फ्रेंड, फ्रेंड आप बता नहीं सकते गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड, अगर गर्लफ्रेंड तब आप फेमिनिन जेंडर, अगर बॉयफ्रेंड फिर आप मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आ रहा है? ऐसे आप नहीं बता सकते कि ये कौन सा जेंडर है। फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसको कॉमन जेंडर में, कॉमन जेंडर में इसको आप विच कैन नॉट बी अ मेल और फीमेल, आप रिफर्स टू अ मेंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे मेंबर ऑफ स्पीसीज को रिफर करते हैं विच कैन बी मेल और फीमेल। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आप स्टूडेंट हैं, लड़के भी देख रही होंगे, लड़कियां भी देख रही होंगी, मेल और फीमेल। तो स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो ये कॉमन जेंडर क्लियर हो गया। अब लास्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है रिफर्स टू अ मेंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे मेंबर ऑफ स्पीसीज को रिफर करता है विच इज नाइदर अ मेल, जो न तो मेल होता है न फीमेल होता है, न तो वो मेल होता है न वो फीमेल होता है। कौन? न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। समझ में आ रहा है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? जब वो नाइदर मेल और नाइदर फीमेल, तो कैसा ऑब्जेक्ट? लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जिसमें जान ही ना हो। ठीक है, जैसे चेयर, चेयर को आप बोल सकते हो कि फीमेल है कि मेल है, मेल है कि फीमेल है, नहीं बोल सकते। ऐसे चीज है न्यूटर जेंडर। उसी तरह ट्री, सेम वही न्यूटर जेंडर। उसी तरह टेबल, ना बता ही नहीं सकते कि ये मेल है कि फीमेल है, क्या कहना पड़ेगा? न्यूटर जेंडर। उसी तरह माउंटेन, बता नहीं सकते। समझ में आ रहा है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जितने सारे हैं ये सारे न्यूटर जेंडर में, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूं।
वो चिंता छोड़ देना कि न्यूटर जेंडर, बहुत सारा चीज इसके अंदर बताया जा सकता है और बताऊंगा भी, चिंता ना करो, ठीक है। अभी मैंने आपका पूरी तरह से बेसिक चीज बताया, ठीक है। आपको मैंने बताया जेंडर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ठीक है। फॉर्म भरते हैं, ठीक है। उसी तरह काइंड्स ऑफ जेंडर 4, कहीं कहीं 3 लोग बताते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर भी है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। फिर से बता रहा हूं ये बेसिक है, धीरे धीरे एडवांस लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जेंडर पढ़ते क्यों है, ठीक है। जेंडर टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ते क्यों है, ठीक है। हम बताते हैं आपको कि जेंडर पढ़ते क्यों है। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि पुरुषोत्तम सर इज अ टीचर। क्या लिखा? पुरुषोत्तम सर इज अ टीचर। और फिर लिखा पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इन क्लास, ठीक है। मान लो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। पुरुषोत्तम सर इज अ टीचर, पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इन क्लास, अगर मैंने इस सेंटेंस को लिखा, 2 सेंटेंस लिखा, जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करना। देखो, पुरुषोत्तम सर रिपीट हो रहा है, इसके जगह पे प्रोनाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। क्यों ही लिखते हैं? क्योंकि पुरुषोत्तम सर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन ही यूज करते हैं। यहां पे ये जरूरत पड़ेगी, यहां पे इसीलिए जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहां पे लिख दिया ईशानवी, क्या लिख दिया? ईशानवी इज अ टीचर, फिर यहां पे ही गलत हो जाएगा। यहां पे ही, ईशानवी के जगह पे ही नहीं लिखना पड़ेगा। ही इज टीचिंग इन क्लास नहीं लिखना पड़ेगा, यहां पे सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईशानवी क्या है? ईशानवी एक फेमिनिन जेंडर है। ईशानवी क्या है? फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर के लिए शी लिखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। इसलिए यूज होता है प्रोनाउन में। इसको पढ़ना जरूरी है, और इसको एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और अच्छा लगेगा, बहुत डीप पढ़ा दूंगा इसको। छोटी छोटी चीजें इतनी अच्छी से पढ़ना है कि बाद में आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सर ईशानवी की जगह पे आपने सी क्यों लगा दिया। यहां पे अगर मैस्कुलिन जेंडर रहेगा तो यहां पे ही, फेमिनिन जेंडर रहेगा तो यहां पे सी, ठीक है। इट कब लगेगा? ये सारा कुछ इसी के ऊपर है, जेंडर के ऊपर, ठीक है। न्यूटर जेंडर के ऊपर। न्यूटर जेंडर के लिए इट लग जाएगा, समझ में आ रहा? न्यूटर जेंडर के लिए इट लग जाएगा। ये इसीलिए पढ़ाना जरूरी था, ठीक है। चलो, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, नाउन एंड जेंडर का। नाउन पूरा खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रोनाउन करेंगे, प्रोनाउन एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।